अंतर्मन से। आवाज़ की दुनिया के दोस्त, भारत पाक में युद्ध हुआ तो मैं भी बॉर्डर पर लड़ने जाऊंगा। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा है कि अगर पाकिस्तान नहीं बदलता है और युद्ध करना पड़ता है तो वे भी जंग लड़ने को बॉर्डर पर जाना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि हमें नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तान के रुख में बदलाव नहीं आता है तो ऐसा करना पड़ेगा। उडी का ओंक काफ़ी खौफनाक है। वे उडी हमले पर सरकार के प्रति का रुख का इंतज़ार कर रहे हैं। 2.5 साल में हमने बदली राजस्थान की फिजा। राजस्थान भक्ति करे गोपियों की तरह। संसार में प्रेम ही ईश्वर है। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम की भावना निरंतर पल रही है वह व्यक्ति किसी मंदिर में ईश्वर की पूजा करने वाले पुजारी से कम नहीं है। हम सभी ईश्वर की भक्ति दृढ़तापूर्वक करनी चाहिए। जो भक्ति गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति की थी, उन्होंने आगे की ब्रज का जो रस है वह सभी रसों से फीका है। प्रेम बदला नहीं चाहता है, उसमें सदैव समर्पण की भावना होनी चाहिए। प्रेम में तो समर्पण ही समर्पण होता है। ब्रजवासियों के प्रेम की भी पराकाष्ठा है कि विशेष कर गोपियों में भगवान कृष्ण की श्रेष्ठ माना गया है। आध्यात्मिक कथाएं मनुष्य मात्र के आचरण की संहिता है। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य के आचरण और चिंतन के मानदंड समय समय पर स्थापित हुए हैं। भारतीय चिंतन में आचरण की सभ्यता व चरित्र के निर्माण का महत्वपूर्ण स्थान है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज के युग में अच्छे चिंतन और संस्कार के अभाव में लोग मनमाने ढंग से व्यवहार करने लगे हैं। यही कारण है कि आज प्रत्येक दुखी और तनावग्रस्त है। कथा प्रवचन और उपदेश देने में सक्षम हैं। कजरारे तेरे मोटे मोटे नए नजर न लग जाए। जिस दिन हम गरीबों के पक्के घर दिला देंगे, जिस दिन हम अनेक बच्चों को शिक्षित कर देंगे और जिस दिन हम उनको काम देकर उनका जीवन स्तर बेहतर कर देंगे, उस दिन हमारा मातृभाव सही अर्थों में व्यक्त होगा। समाज के अंतिम छोर पर खड़े गरीब का कल्याण। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हरे हरे। गुरु की शरण में जाने से शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है कि आपस में रिश्तों में दरार पड़ जाए तो दरार को पाटना है। नाखून बनने पर नाखून को काटा जाता है, अंगुली को नहीं। अर्थी को तो हर एक रास्ता दे देता है। हमें अपने पराये सभी जिंदा दिलों के रास्ते खोलते हुए आपस सद्भाव बनाए रखना चाहिए। मनुष्य ने कहा कि जो व्यक्ति चारों गतियों के दुख से घबराया हो वह धर्म को इसलिए करता हो, पाप के डर से धर्म कार्य को करता हो, वह गृहस्थी तत्व ज्ञानी भी हो जाता है लेकिन चरित्र की तरफ नहीं बढ़ता। आवारा व्यक्ति रास्ते पर चलता हुआ सत्य पर को प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति संसार के सुखों से अब गया है। सूर्य की रोशनी हमें प्रकाश देना चाहती है लेकिन हमने खिड़कियां बंद कर रखी है। अतः हम ज्ञान व धर्म का रहस्य जानने के लिए गुरु की शरण में जाकर प्रकाश रूपी ज्ञान को आत्मसात कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। जीवन के डेंजर जोन अहंकार पर अपने मंगल उद्बोधन में कहा कि जिस वृक्ष में कीड़ा लगा हो वह कभी हरा भरा नहीं हो सकता। हरा करना है तो कीड़े को बाहर निकालना होता है, अन्यथा वह सूख जाता है। मनुष्य के चित्त में अहंकार की कीड़ा लग जाने पर कभी भी पनप नहीं सकता जब तक वह अहंकार को नष्ट न कर दे। अहंकार मन की बड़ी दुर्बलता है जिससे सभी प्रभावित हैं। मनुष्य ने कहा, अहंकार के साथ कर लग जाने पर अहंकार होता है। मैं हूँ निर्दोष अभिव्यक्ति के में साथ कुछ जुड़ने से अहंकार उत्पन्न होता है। अपने को श्रेष्ठ मानना गिनना ये प्रवृत्ति मनुष्य की दुर्बलता है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सामान्य रहना कोई पसंद नहीं करता, विशेषण प्रिय लगता है। यही मनुष्य की सारी विशेषता की विशेषता को लील लेता है। अपने को कुछ मानने की प्रवृत्ति अहंकार है। सबका मूल अज्ञान यही है, अहं को जन्म देता है। ज्ञानी को अभिमान नहीं होता, ज्ञानी अपने तुच्छ ज्ञान पर अभिमान करता है। घर का मुखिया, मालिक, रूपवान, धन दौलत, वैभव, प्रतिष्ठा जो स्थायी एवं क्षण भंगुर हैं से अपने को साथ जोड़ना अहंकार की भी अज्ञानता है। मनुष्य ने कहा कि ऊंचे कहलाने वाले लोग एवं शूद्र व निम्न माने जाने वाले लोगों में
तत्व कोई अंतर नहीं होता। अखंड आत्मा के प्रवेश सभी में समान है। ये समदृष्टि भीतर प्रकट होने पर अहंकार प्रकट नहीं हो सकता। घर, व्यापार, सामाजिक एवं देश हित में कुछ भी कर्ता बुद्धि से नहीं अपितु कर्तव्य भाव से करनी ही अहंकार की सीमा है। गुरु विद्यासागर अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं कौन हूँ। बांधने वाला जब तक आज्ञा मान में रहे बंधे हो, जिस दिन छोड़ दोगे छूट जाओगे, मैं तो मात्र निमित्त हूँ। यही कर्तव्य की भावना है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।